जिला न्यायालय सीधी के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद शुक्ला भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ की गई स्ट्राइक एवं हमले को लेकर कही बड़ी बात। उन्होंने कहा कि अभी हमारा खून खौल रहा है, बहनों का सिंदूर छिन गया है, घर में घुसकर पाकिस्तानियों को मारने की जरूरत है। मैं मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह संदेश देना चाहता हूं कि अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाए। इसके अलावा आरएसएस के विजय सिंह ने भी कही बड़ी बात। सुनिए पूरी बातचीत जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। माननीय अधिवक्ता जी, अभी भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छाड़ने की कोशिश की जा रही है और कुछ स्ट्राइक भी हुआ है, क्या कहेंगे? आदरणीय जगन्नाथ जी, राजेश सिंह जी, आपका स्वागत है मेरे चैम्बर में। आपने बहुत गर्मा गर्म मुद्दा उठाया है। मैं तो ये मानता हूँ कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम जिंदा हैं तो जिंदा दिखाना और दिखना जरूरी है। घुस के मारना चाहिए ऐसे कातिलों को, ऐसे आतंकवादियों को। बिल्कुल अंदर तक घुस के मारिए और जो इनको शरण दे रहे हैं उनको भी मारिए। युद्ध की संभावनाएं नहीं, युद्ध करो ना। हम भारत की जनता, हिंदुस्तान के नागरिक, हमको भी छूट दो, हमारे पास भी आर्म्स के लाइसेंस हैं, हम भी जाएंगे सेना में धुआं देने और एक एक को चुन चुन के मार के आएंगे। इन्होंने हमारी जवान बच्चियों को विधवा किया है बिना किसी कसूर के। उसको बताइए, कपड़े उतरवा के उनका सारा धर्म वो चेक करके उसके बाद मारा है। कितनी निंदनीय और कितनी गंदी बात। मैं तो पहले उस महिला को सल्यूट करता हूँ जिसके पति को उसके सामने मारा गया। धन्य है वो साहसी महिला और धन्य है वो पुत्री हमारी कि क्या उसका कलेजा रहा होगा कि उसने कैसे देखा होगा अपने पति को मरते दम तोड़ते हुए। तो बिल्कुल माफ करने लायक नहीं है। इनको तो पहले ही मारना था। आज तो हम बहुत लेट मार रहे हैं। इनको तो अंदर घुस घुस के मारना था। आतंकवादी किसी का सगा नहीं होता। आतंक फैलाने वाला प्रत्येक वो व्यक्ति जो समाज में शांति भंग करे, हिंसा पर उतारू हो, उसको घर में घुस के मारना चाहिए, जिससे उसको भय हो कि हाँ, हमारे ऊपर भी कोई बैठा है, हमको कोई देख रहा है। तो मैं तो खुल के खड़ा हूं अपने हिंदुस्तान के साथ। हम भारत के पुत्र हैं और हम इनको अंदर तक घुस के मारेंगे। और इतना ही नहीं, पाक अधिकृत कश्मीर पे ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान पे कब्जा करेंगे। चाहिए हम सब भारत की जनता उनके साथ। प्रधानमंत्री द्वारा सिंदूर ऑपरेशन चालू किया गया, क्या कहेंगे? सिंदूर ऑपरेशन चालू किया गया है, बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी देख रहे हैं, लेकिन अभी मजा नहीं आ रहा है। खून खौल रहा है। उस खून को जब तक मौका नहीं मिलेगा पूरा बदला लेने का, तब तक वो खून खौलता ही रहेगा। प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि वो इस संबंध में सख्त से सख्त कदम उठाएं। जल थल वायु सभी सेनाओं को भेजे और अंदर तक दहशत फैला के मार के साथ को आए। कुल मिला के भी हिंदुस्तान की ओर यदि कोई आंख उठाएगा तो हम उसकी आंख निकाल लेने वाले लोग। हमारे यहाँ चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे लोग पैदा हुए। खुर्रम खां हिंदुस्तान का पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, है ना। तो ये हमारी भारत भूमि है। तो यदि इस पर किसी ने आंख दिखाने की जरूरत की तो उसको पूरा सबक सिखाना चाहिए। आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से और भारत देश की जनता से कि तैयार रहो। और मैं तो ये भी निवेदन करूंगा कि हम जैसे लोगों को बॉर्डर पे भेजिए ना। आराम से हम लोग रखे हुए हैं, कम से कम इसी बहाने इनके घर में घुस के मारेंगे, बदला लेंगे हम। अग्निवीर को लेकर क्या कहेंगे? अग्निवीर एक सुरक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय का एक बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन वो अभी पूर्ण परिपक्व नहीं है ना। 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई है उनको, वो बेचारे अपने हिसाब से लगे हुए हैं सब। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि भारत की जनता ही पूरी अग्निवीर है, आपके साथ खड़ी हुई है। अग्निवीर कोई अलग से तैयार कर रहे हो आप, ठीक है, रक्षा मंत्रालय की है, नौकरी दे रहे हो आप, बच्चों को ठीक कर रहे हो, लेकिन अभी उसमें पूरी ताकत नहीं है कि वो राफेल जैसे विमान को भी चला लें और जरूरत पड़ने पे अटैक कर सके। तो उनको तो हमको ऐसा तैयार करना है कि वो खुद राफेल उड़ा के ले जाए और अटैक करे। ठीक।